प्रेज़ द लॉर्ड। सेंटा क्लॉज़ जिसके बारे में अक्सर हम जानना चाहते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिसमस के दिनों में अक्सर जगहों पर और मुख्तलिफ़ जगहों पर, मोहल्लों के अंदर, चर्चेज़ के अंदर, घरों के अंदर जो है वो सेंटा क्लॉज़ जो है वो नज़र आता है। और उसके कैप्स नज़र आते हैं, उसके कपड़े नज़र आते हैं। और संडे स्कूल्स प्रोग्राम्स जब होते हैं तो उसके अंदर भी हमें ये करैक्टर जो है वो नज़र आता है। इस वीडियो के अंदर आज हम 3 बातों को सीखेंगे कि सेंटा क्लॉज़ का असल नाम क्या है, और सेंटा क्लॉज़ का मकसद क्या था, और क्या आपको सेंटा क्लॉज़ बनना चाहिए या नहीं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ज़रूर आप इस वीडियो पर जब आ गए हैं तो इसको पूरा देखिएगा, ताकि आप पूरी बात जो है वो समझ सकें। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे। मैं खुदा का खादिम पास्टर आसिफ, आप चैनल देख रहे हैं दी वर्ड ऑफ गॉड। ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने किया हुआ हो तो आपके लिए हम शुक्रगुजार हैं। आए देखते हैं। सेंटा क्लॉज़ जो है ये एक करैक्टर का नाम है, जो अक्सर जो है वो हमें दिसंबर में यानी साल के एंड में, यानी ख़ास तौर पर क्रिसमस के दिनों में जो है वो हमें नज़र आता है। ये करैक्टर चर्चेस के अंदर और बहुत सारी जगहों पर हमें, मुख्तलिफ़ जगहों पर, रेडियों पर, ठेलों पर, बाज़ारों के अंदर इसके कपड़े, इसके कैप्स वगैरह जो हैं वो इसकी मिल रही होती हैं। ये सेंटा क्लॉज़ जो है ये एक शख्स का नाम है। असल में इसका नाम जो है वो था सेंट निकोलस। सेंट निकोलस सही नाम था इसका। ओरिजिनल नेम जो था वो सेंट निकोलस था। और ये एक शख्स था जिसकी पैदाइश जो है वो 6 दिसंबर 2080 कहा जाता है कि हुई है। ये हिस्ट्री है, और हिस्ट्री के अंदर ये बातें लिखी हैं। और कहा जाता है कि ये तुर्की का एक शहर है मायरा, जहाँ पर ये शख्स जो है ये पैदा हुआ। और ये शख्स जो है ये बड़ा अमीर था, इसके पास माल और दौलत था, लेकिन ये दिल के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त इंसान था। और ये हेल्प करना, मदद करना या लोगों के साथ खड़े होने को अच्छा समझता था। और ख़ास तौर पर जब ये क्रिसमस के दिन होते थे, जो क्रिसमस का सीज़न होता था, उसके अंदर ये ज़्यादातर लोगों की और ख़ास तौर पर बच्चों की जो है वो ज़रूरतमंद बच्चों की मदद करता, और उनको मुख्तलिफ़ तरह से गिफ्ट देता, उनको तोहफ़े देता। और ये तोहफ़े जो हैं ये अक्सर रात के टाइम जाकर ये देता। और उसके साथ साथ ये अपने ओरिजिनल भेष को बदल कर, यानी इसका अपनी जो शक्ल सूरत और अपना जो कपड़े थे उनको बदल कर, ये भेष बदल कर जो है वो लोगों तक पहुंचता, बच्चों तक पहुंचता, और उनको जो है वो मदद करता, उनको गिफ्ट देता, और इस तरह से उस खुशी को महसूस करता जो उसको इस सारा काम करने की वजह से जो है वो मिलती। ये सेंटा क्लॉज जो है ये एक बड़ा अहम करैक्टर है, गो कि इसका बाइबल मुकद्दस के अंदर कोई जिक्र नहीं है। अक्सर कहा जाता है कि ये चर्चेस में नज़र आता है हमें, तो ये क्या ये चर्चेस के अंदर होना चाहिए या नहीं, क्या ये घरों के अंदर होना चाहिए या नहीं, या क्या हमें सेंटा क्लॉज बनना चाहिए या नहीं। लेकिन बाइबल से डायरेक्ट इसका कोई तल्लक नहीं है। सेंटा क्लॉज का जिक्र बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद नहीं है। सेंटा क्लॉज कोई इल्हामी चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक करैक्टर का नाम है जो इसी दुनिया के अंदर हमारे ही जैसा एक शख्स था, जिसने अपने करैक्टर से इस नाम को ज़िंदा रखा। गो कि वो शख्स इस दुनिया से चला गया, यानी सेंट निकोलस जो है वो इस दुनिया से कूच कर गया, रहलत कर गया, लेकिन तो भी उसका नाम जो है वो सेंटा क्लॉज की सूरत में आज भी सदियों से मौजूद है, और आगे भी ये रहेगा, क्योंकि हम तक भी ये ऐसे ही पहुँचा और हमारी नस्लों तक भी ये ऐसे ही पहुँचेगा। लेकिन इसके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। खुदा आपको बरकत दे, ब्लेस करे। अगर आप जुड़े हुए हैं तो आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि सेंटा क्लॉज का असल नाम हमने देख लिया है। क्या आपको सेंटा क्लॉज बनना चाहिए या नहीं? इससे पहले कि हम इस सवाल का जवाब देखें, इससे पहले हम इस बात कर देखेंगे कि सेंटा क्लॉज का असल मकसद क्या था, उसका पर्पज़ क्या था। वो जो शख्सियत है उसके करैक्टर के अंदर क्या ख़ास बात थी कि आज तक उसका नाम जो है वो हिस्ट्री के अंदर लिख दिया गया है। और आज एक बड़ा अहम मसीहियों का जो त्यौहार है, यानी क्रिसमस है, क्राइस्ट मास है, ये क्रिसमस है, ये बड़ा दिन है, उसके अंदर ये करैक्टर जो है वो आपको अक्सर जगहों पर जो है वो, ज़्यादातर जगहों पर जो है वो नज़र आता है। और सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री और इस तरह की डेकोरेटेड चीज़ें जो हैं वो आपको क्रिसमस के दिनों में मिलती हैं। हम आगे जाकर ज़रूर दूसरी वीडियो के अंदर हम क्रिसमस ट्री के बारे में भी सीखेंगे, लेकिन आज हम सीख रहे हैं सेंटा क्लॉज के बारे में कि उसका मकसद क्या था। उसका मकसद था गरीब बच्चों की हेल्प करना, मदद करना,
उनकी किसी न किसी तरह से उस खुशी को बहाल करना जो वो उन दिनों के अंदर हर एक शख्स चाहता है कि हमारे घर के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, हमारी ज़िंदगियों के अंदर, हमारे घरों के अंदर, चर्चेस के अंदर मौजूद हो। ये उसका मकसद था कि क्रिसमस के दिनों में दूसरे जो गरीब बच्चे हैं, जो जिनकी पहुंच से वो गिफ्ट दूर हैं, जिनकी पहुंच से वो खुशियां दूर हैं, उनको किसी न किसी तरह से वो गिफ्टिंग करके, उनको तोहफ़े देकर, उनको तोहफे देकर, उनको जो है उनको खुशी को बहाल किया जाए और वो भी उन दिनों के अंदर, उस सीज़न के अंदर, यानी क्रिसमस सीज़न के अंदर जो है वो खुशी को महसूस कर सकें। ये उसका मकसद था और इसलिए उस मकसद को हासिल करने के लिए उसने कुर्बानी भी दी, यानी उसने अपना असली चेहरा छुपाया, उसने अपनी पहचान छुपाई, उसने अपना असली नाम जो है वो छुपाया, बल्कि उसको छुपाने, उसको कहीं पीछे छोड़ दिया और असल में उसने जो आगे रखा वो एक देने की स्पिरिट को आगे रखा, गिफ्ट देने की स्पिरिट को आगे रखा। उसका मकसद लोगों के बच्चों तक खुशियों को लेकर जाना था, उसका मकसद लोगों के बच्चों को खुश करना था ताकि वो भी इन दिनों के अंदर खुशियां ला सकें। अगर हम बाइबल मुकद्दस को देखें तो बाइबल मुकद्दस इस स्पिरिट को या इस मकसद को या इस बात को सपोर्ट करती है कि हमें किस तरह से इस स्पिरिट को ज़िंदा रखने की ज़रूरत है। अगर आप इमाल की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 35 आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, देना लेने से मुबारक है। इट इज़ मोर ब्लेस्ड टू गिव देन टू रिसीव, यानी देना लेने से मुबारक है। यानी अगर कोई शख्स देता है, गिफ्ट करता है, किसी को गिफ्टिंग करता है, किसी को तोहफा देता है, किसी की हेल्प करता है, इन दिनों के अंदर मदद करता है, तो असल में वो सेंटा क्लॉज बने या ना बने, वो असल में सेंटा क्लॉज वाला काम कर रहा है। लेकिन हमने देखा क्या है क्रिसमस के दिनों के अंदर कि लोग एक कैप पहनकर सेंटा क्लॉज बनने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो उसको तो ज़िंदा रखते हैं, लेकिन उनकी स्पिरिट उसके अंदर अगर देने वाली है तो वो हकीकी सेंटा क्लॉज जो है वो बन रहे हैं। अगर वो सेंटा क्लॉज का लिबास पहनकर, अगर वो उसकी कैप पहनकर किसी को कुछ देते हैं, तोहफ़े देते हैं, किसी को खुशी देते हैं, अपनी कुर्बानी देकर, अपने आप को पीछे रखकर, अपने नाम को पीछे रखकर, सबसे अहम चीज़ कि जब कभी हम इन दिनों के अंदर किसी की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तो बाज़ दफ़ा लोग चाहते हैं कि हमारा नाम जो है वो बताया जाए, हमारा नाम जो है अनाउंस किया जाए। लेकिन सेंटा क्लॉज की स्पिरिट के अंदर ये मौजूद था कि उसने अपनी असली शख्सियत को छुपाया, उसने अपने अमीर होने को छुपाया, उसने अपने नाम को भी छुपाया, उसने अपने ओहदे को भी छुपाया, उसने उस वक़्त जो कुछ भी वो उसकी हैसियत थी, उसने अपनी हैसियत को छुपाकर, उसका मेन मकसद अपनी हैसियत को ज़ाहिर करना नहीं, अपने माल और दौलत की जो है वो नुमाइश करना नहीं, अपने नाम को ऊंचा करना नहीं, बल्कि उसके अंदर एक खुशी जो है वो जिसको वो हासिल करना चाहता था, उस खुशी को हासिल करने के लिए उसने अपना भेस भी बदला, उसने अपने माल और दौलत भी खर्च किया, वो सफ़र भी करता था, रात को अगर वो जाता था तो अपनी नींद की कुर्बानी भी देता था। अगर तो ये सारी स्पिरिट्स, अगर तो ये सारे मकासद, अगर तो इस तरह का सेंटा क्लॉज कोई आज के दिन के अंदर चर्च के अंदर मौजूद है, महल्ले के अंदर मौजूद है, घर के अंदर मौजूद है, रिश्तेदारों के अंदर मौजूद है, तो असल में हकीकी सेंटा क्लॉज की किरदार जो है वो अदा कर रहा है। ना कि वो सिर्फ कैप पहनकर, ना कि वो सिर्फ उस तरह के कपड़े पहनकर, ना कि सिर्फ उस तरह के रेड और वाइट जो है वो लिबास ज़ेबतन करके वो अपने आप को जो है वो सेंटा क्लॉज ज़ाहिर करे, बल्कि कलाम कहता है देना लेने से मुबारक है। जब आप देते हैं और ख़ास तौर पर उस करैक्टर के अंदर आकर जब आप इस करैक्टर को समझ जाते हैं और देते हैं, तो आप इस आयत को भी पूरा करते हैं और आप उस सेंट निकोलस नामी जो शख्स था उसकी उस खुशी को भी पूरा करते हैं और आपको भी इससे खुशी मिलेगी जिस तरह सेंटा क्लॉज को यानी सेंट निकोलस को खुशी मिलती थी। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे, आपको ब्लेस करे और आपकी ज़िंदगियों में हमेशा इस स्पिरिट को रखे कि आप इस क्रिसमस के मौका पर देने की रूह से एक दूसरे के साथ अपने हाथ को बढ़ाएं, एक दूसरे के साथ खड़े हों और सेंट निकोलस की वो जो स्पिरिट थी, सेंट निकोलस का जो मकसद था, आज आप भी उस मकसद को जब जान गए हैं तो ज़रूर इस मकसद को पूरा कीजिएगा ताकि इस क्रिसमस के मौका पर कोई भी उस खुशी से पीछे ना रहे। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे और ब्लेस करे और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको जो है वो इल्म मिला होगा, कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा। ये बिल्कुल सादा और सिंपल करके मैंने आपके सामने रखा है। आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए इन क्रिसमस के दिनों में ताकि जिनको सेंटा क्लॉज का नहीं पता उनको पता चल सके।
खुदावन आपके साथ हो और आपको बरकत दे, यीशु के नाम से, आमीन।